नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर हमारा विशेष कार्यक्रम राष्ट्रमंच, जिसमें हम करते हैं बड़े विषय पर बड़ी बहस। मैं हूं लालचंद्र सिंह। सप्ताह के अंत में हम आपके लिए लेकर आते हैं ये विशेष कार्यक्रम, और आज की जो बड़ी बहस है वो आपने पिछले कुछ दिनों में जो देखा होगा, टीसीएस नासिक के कैंपस में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। और ये खुलासा क्या है? ये खुलासा है कामकाजी बेटियों पर कॉरपोरेट जिहाद के जरिए हमला हो रहा है क्या? क्योंकि जिस तरह की खबरें आ रही हैं उससे ये सवाल उठ रहे हैं, और ये भी कि जो महिलाओं की आजादी पर क्या ये कोई सुनियोजित हमला है? क्योंकि जांच की परतें खुल रही हैं तो तार मलेशिया से भी जाकर के जुड़ रहे हैं। तो क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी इस पर सवाल है क्या? और इन सब के बीच ये जो नारी अधिकारों के लिए कभी कोई मोमबत्ती लेकर निकलते हैं, कभी तथाकथित चैंपियन कहलाने वाले अलग अलग मुद्दों पर जो दिखाई पड़ते हैं देश विदेश में, वो उनकी आवाज अभी तक सुनाई नहीं पड़ रही है इसमें कि वो किधर हैं, उनकी बातें क्यों नहीं आ रही हैं, उनको बेटियों की सुरक्षा की चिंता क्यों नहीं है, उनको बेटियों की आजादी पर हमले की चिंता क्यों नहीं है। लेकिन इन सब के बीच ये जो एक नया टर्म, जैसा कि कहा जा रहा है इसको कॉरपोरेट जिहाद, ये क्या कामकाजी बेटियों पर हमले की नई योजना है, नई साजिश है? आज राष्ट्रमंच पर इसी बड़े विषय पर करेंगे बड़ी बहस और इसी को समझने की करेंगे कोशिश। लेकिन पहले जरा इस मामले पर अभी तक क्या कुछ प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं वो हम आपको दिखाते हैं। पूरे मामले के खुलासे के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि यह तो गंभीर मामला है और इस पर जांच की जा रही है। ये बहुत ही गंभीर इस प्रकार की बात है और हम लोग अभी इसकी जांच भी कर रहे हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि टीसीएस और टीसीएस की जो सीनियर मोस्ट लीडरशिप है, उनके जो प्रमुख है, उन्होंने भी इस घटना की निंदा की है। जांच में पूरा सहयोग वो दे रहे हैं। इस प्रकार की घटनाएं न हो इसके लिए वो एक प्रकार से पॉलिसी भी तैयार कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जांच का एंगल इस प्रकार से हमने रखा हुआ है कि क्या ये घटना वन ऑफ द इंसिडेंट्स है या किसी मेजर गेम प्लान का भाग है, क्या कॉरपोरेट जिहाद है? इसकी भी तफ्तीश और इसकी भी जांच हम लोग कर रहे हैं। तो जांच तो जारी है, लेकिन इस बीच सभी लोग इसकी निंदा भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग किंतु परंतु भी उसमें लगा रहे हैं। कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई ने कहा कि नासिक में जो हुआ वो गलत हुआ और धर्म को घर में ही रखना चाहिए। ये अच्छी बात हुसैन दलवाई ने की, सुनिए। नासिक में जो हुआ और कई जगह जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत है। उसका कोई भी समर्थन नहीं करता। ये आपका धर्म है ना, घर में रखो। धर्म ऑफिस में आने की कुछ ज़रूरत नहीं है। तो घर में बैठो, धर्म करो ना, नमाज पढ़ते रहो, कोई सवाल नहीं। किसी यहाँ आपको ये आज़ादी दी गई है, आपका हक है। लेकिन ऑफिस में भी वही बात करना और गलत काम करना, नासिक में जो हुआ है बिल्कुल गलत काम हुए हैं। अगर इनको हर चीज में अगर जिहाद ही करना है, हर चीज में हिंदुओं को टारगेट ही करना है, लैंड जिहाद, लव जिहाद, हलाल जिहाद, फिर गेम जिहाद और अभी कॉर्पोरेट जिहाद, हर चीज में काफिरों को टारगेट करके इनको अगर जिहाद ही करना है, तो फिर जिस तरीके से हमारे व्यापारी भाइयों ने आहिस्ता आहिस्ता भूमिका लेना शुरुआत कर दी है कि खरीदेंगे तो सिर्फ हिंदुओं से ही खरीदेंगे, तो ऐसी ही भूमिका आने वाले वक्त में सारी कंपनियां लेने की शुरुआत कर सकते हैं, जहां के वहां भूमिका ले लेंगे कि हम लोग नौकरी पे रखेंगे तो हिंदू को रखेंगे। क्योंकि जहां पे भी इस तरीके की केसेस हुए हैं तो इनको पेट भरने के सिवाय इनको जिहाद करना है। इससे अच्छा कल हिंदुओं को अगर नौकरी पे रखेंगे तो हिंदू राष्ट्र भी और मजबूत हो जाएगा। नीतीश राणे अपने तीखे बोलों के लिए जाने जाते हैं, तो उन्होंने अपनी ये बात कही। और ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना रशीदी ने कहा कि 2 साल से अगर धर्मांतरण के लिए ये कहा जा रहा था तो इन लोगों ने अपने परिजनों या कंपनी के हेड को बोला क्यों नहीं। तो वहीं विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि जिहादियों ने लव जिहाद को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है। यानी कि जिस तरह की ये खबरें आ रही हैं उसमें दोनों तरफ के बयान आ रहे हैं। हालांकि सब लोग मिलकर के इसकी कहीं ना कहीं निंदा कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि जो कुछ
टीसीएस नासिक में हुआ वो बुरा हुआ? जरा इन दोनों की भी बातें आप पहले सुनिए। टीसीएस में कुछ रिपोर्ट से हमें भी जानकारी मिली है कि पिछले 2 साल से ये ऐसा चल रहा है। पिछले 2 साल से जब ऐसा चल रहा है तो वो लड़कियां, ऐसा तो है नहीं कि उनको एक कमरे में बंदी बनाकर ये सारा काम पिछले 2 साल से कराया जा रहा है। अगर उनके ऊपर फोर्सफुली नमाज पढ़ने का या धर्मांतरण का दबाव था किसी तरह से, तो उनको बता देना चाहिए था अपने परिजनों को, उनको बता देना चाहिए था कंपनी के हेड्स को, अपने मैनेजर्स को, जो उनके एचआर्स हैं उनको बता देना चाहिए था। सवाल ये है कि 2 साल तक उन बच्चियों ने क्यों बर्दाश्त किया? कॉर्पोरेट जगत और इंस्टीट्यूशनलाइज जो जिस तरह से कॉर्पोरेट जगत में भी और अन्य इंस्टीट्यूशंस में भी जिस तरह से जिहादियों ने लव जिहाद को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है, ये संपूर्ण देश के लिए एक चुनौती है। तो इसमें समाज को भी आगे आना पड़ेगा, एम्प्लॉयज को भी आगे आना पड़ेगा, मैनेजमेंट को भी सचेत रहना पड़ेगा और लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को भी तत्परता के साथ में उनमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। रशीदी साहब कह रहे थे कि बेटियों ने शिकायत क्यों नहीं की, लेकिन जो रिपोर्ट आ रही है उसमें शिकायत की थी, लेकिन उनकी शिकायतों को सुना नहीं गया था। बहरहाल पूर्व सांसद माजिद मेमन ने कहा, इसका प्रचार जिस तरह से किया जा रहा है वो समाज में भड़काऊ माहौल तैयार किया जा रहा है। तो शिवसेना के प्रवक्ता संजय निरुपम ने कहा कि कंपनी में मुस्लिम कर्मचारियों ने हिंदू बहन बेटियों के साथ इस मामले में अत्याचार किया है। जिस तरह से लीगली कानूनी तौर पर जो कार्रवाई जिसके खिलाफ करनी है वो की जाए, मगर इसका प्रचार इस तरह कुछ किया जा रहा है कि जिससे कोई भड़काऊ माहौल तैयार किया जाए, जो देश के लिए, राज्य के लिए, समाज के लिए ठीक नहीं होगा। कंपनी में जिस तरीके से मुस्लिम कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने हिंदू बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया, उनका यौन उत्पीड़न किया और उन पर धर्म परिवर्तन का प्रयास किया, दबाव डाला, वो अपने आप में छोटा मोटा विषय नहीं है। जिससे निदा खान को ढूंढना चाहिए और निदा खान के पीछे और कितने निदाएं हैं उनको भी ढूंढ के लाना चाहिए। और टीसीएस जैसी तमाम जो कॉर्पोरेट कंपनियों में कॉर्पोरेट जिहाद चल रहा है उसके ऊपर महाराष्ट्र पुलिस को सख्ती से पेश आना चाहिए। और इस पूरे मामले पर एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा कि पुलिस कार्यवाही करे लेकिन किसी बेगुनाह को सजा ना मिले। तो भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष चित्रा वाघ ने कहा कि पॉश एक्ट को लेकर एमएनसी कंपनियां सीरियस नहीं दिखती। जो इंक्वायरी का विषय है कि मैं किसी भी तरह का धर्मांतरण जो जबरन करता है उसका समर्थन नहीं करता। सरकार, पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे जो कानूनी होगा, मगर किसी बेगुनाह को सजा न मिले, ये तो संविधान है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है। मगर आप मीडिया के अंदर ट्रायल चला के उसको बोल दिए आतंकवादी, बोल दिए एचआर की हेड बना दिए, और अब सामने आया तो क्या करेंगे आप? माफी मांगेंगे? तो यही होता है ना। पहले आप देखिए, पुलिस प्रशासन इंक्वायरी कर रही है ना, जो रिजल्ट आएगा सबके सामने आएगा। राज्य में काम करते हुए ये पॉश एक्ट को लेके मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो उतनी सीरियस नहीं दिखाई दे रही। अभी भी देखिए 11 बजे की मीटिंग है, 11:15 हो गए, अभी तक लोग आ ही रहे, तो उसको कोई सीरियसली लेने का काम नहीं कर रहा है। तो मेरी बिल्कुल ये मांग रहेगी कि हम इसकी एसओपी बनाएं, और एसओपी ऐसी बनाएं कि कोई भी कंपनी हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट में तो खैर होता ही है, पर प्राइवेट हो, वहां पे अगर जो एसओपी बनेगी उस नियम को तोड़ा जाएगा तो उसकी पेनल्टी भरनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, ये जो पॉश कमेटी है, आईसीसी कमेटी, इसको भी ऑटोनोमस बॉडी देनी चाहिए। तो वहीं एनसीपी शरद पवार गुट के नेता नसीम सिद्दीकी ने कहा कि टीसीएस को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। टीसीएस दुनिया की प्रमुख कंपनियों में से एक है, इसलिए कार्रवाई के दौरान कंपनी को बदनाम करना उचित नहीं है। तो अमरावती की पूर्व सांसद नवनीत राणा ने कहा कि ऐसे आरोपियों को कोई सजा नहीं बल्कि सीधे गोली मार देनी चाहिए। एक तो बीफ खिलाने से या करेला खिलाने से धर्म परिवर्तन नहीं होता है। धर्म परिवर्तन 2 कारणों से होता है, या तो वो किसी की इश्क में गिरफ्तार हो, या उसका मन परिवर्तन हो, या उसके ऊपर पैसे का दबाव हो। तो सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए। रहा टीसीएस का सवाल, तो टीसीएस इस देश की एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही मानी जो है वो संस्था है। टाटा कंसल्टेटिव सर्विसेज जो है उसके ऊपर जो है उंगली नहीं उठनी चाहिए। महिलाएं जब बेटियां जाती हैं ऑफिस में काम मांगने, तो उन्हें क्या पता है बॉस की कुर्सी पे राक्षस बैठा है, और वो राक्षस ऐसा है
कि जबरन आपको बीफ खिलाएगा, जबरन आपको बुर्का पिनाएगा, जबरन आपको नमाज पढ़ाएगा, वो बेटियों का अंदाज़ा नहीं होता है। बेटियां तो अपने परिवार को मजबूती करने के लिए, अपना भविष्य बनाने के लिए कॉर्पोरेट ऑफिस में जाती हैं। मैं तो खुलेआम बोलती हूँ, इनके लिए कोई सुनवाई नहीं होनी चाहिए, कोई सजा नहीं, एक ही चीज़, सीधा गोली। एनसीडब्ल्यू यानी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा विजया किशोर ने कहा कि नासिक की घटना बेहद खराब और झकझोरने वाली है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने सवाल किया कि टीसीएस में कहां-कहां बीपीओ है और पॉस कमेटी बनी है या नहीं, और पिछले 3 सालों में क्या कुछ गतिविधियां रही। नासिक की जो घटना घटी है ये बहुत ही घटना खराब है, और इस तरीके से मैं तो ये कहूँगी ये खराब भी है और ये शॉकिंग भी है। इस घटना का हमने खुद होकर संज्ञान लिया है, और जो कंप्लेंट्स हमने सुनी है, अभी जो सामने आ रहा है, वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ सेक्सुअल हरासमेंट है। उसी के साथ साथ एक का दूसरा बलात्कार का भी मामला आया है, धर्मांतरण के भी मामले इसके साथ जुड़े हुए हैं, और गत अनेक साल से ये इस तरीके से चीज़ें चल रही थी, ये भी बताया गया है। तो ये घटना बहुत गंभीर है, और इसकी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसका संज्ञान लिया है। हमने एक इंक्वायरी कमेटी का गठन इसके लिए किया है। महिला कर्मचारियों को पहले ग्रूम किया गया, उनको एल्यूर किया गया, उनका यौन शोषण किया गया, उनको ब्लैकमेल किया गया, और उसके बाद उनका मजहब बदलवा कर उनसे रोज़े रखवाना, उनसे नमाज पढ़वाना, ये सब काम ऑफिस प्रेमाइसिस के भीतर करवाए गए। हमने टीसीएस कंपनी को नोटिस करके उनसे ये पूछा है कि पूरे भारत में उनके ऑपरेशंस बीपीओ के रूप में या कंसल्टेंसी सर्विसेज के रूप में कहाँ हैं, कहाँ उनके दफ्तर हैं, वहाँ पे पॉश कमेटी बनी हुई है या नहीं, पॉश कमेटियों में पिछले 3 साल में क्या गतिविधियां रही। तो मामले का भंडाफोड़ हुआ है, तो अब बाकी सवाल भी पूछे जा रहे हैं। लेकिन इस बीच जो कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनके वकील, आरोपी के वकील बाबा सैयद ने कहा कि अब तक कुल 9 ऑफेंस अपराध जो हैं वो फाइल किए गए, यानी शिकायतें 9 शिकायतें की गई हैं। अभी इसमें टोटल टीसीएस से जो कनेक्टेड ऑफेंसेस है, टोटल 9 ऑफेंसेस फाइल हुए हैं, जिसमें से एक दिल्ली पुलिस स्टेशन इधर फाइल हुआ है, और बाकी के रिमेनिंग जो 8 सीआर है वो मुंबई नागा पुलिस स्टेशन में दाखिल है। टोटल इसमें जो आरोपी वो सब अरेस्ट हो चुके हैं। सिर्फ एक आरोपी जो है निदा खान, जो कि दिल्ली पुलिस स्टेशन में एक्यूज दिखाई गई है, वो फरार बताई जा रही है, लेकिन उसका भी हम बेल एप्लीकेशन अटक को जामीन थोड़े दिन में फाइल करने वाले हैं। तो इस पूरे मामले का जिस तरह से भंडाफोड़ हुआ है, जांच जारी है, कार्रवाई चल रही है, एक्शन हो रहे हैं, लेकिन इन सब से कई सवाल भी उपज रहे हैं। सवाल कुछ महिला सुरक्षा को लेकर, कामकाजी बेटियों की सुरक्षा को लेकर है, देश की सुरक्षा तक भी ये सवाल जा रहे हैं। इसीलिए आज राष्ट्रमंच पर हम कुछ सवाल पूछ रहे हैं इस पूरे मामले में। सबसे पहला सवाल राष्ट्रमंच पर जो हम पूछ रहे हैं कि टीसीएस के नासिक कैंपस के कांड में अभी तक क्या क्या खुलासे हो चुके हैं, वो हम आपको लगातार बताएंगे। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर वो आता रहेगा। दूसरा सवाल, कामकाजी बेटियों पर क्या अब कॉरपोरेट जिहाद के जरिए हमले हो रहे हैं, सुनियोजित हमले? तीसरा सवाल, कॉरपोरेट जिहाद से देश की सुरक्षा पर भी खतरा है क्या, क्योंकि जांच की तार मलेशिया से भी जाकर के जुड़ रहे हैं? चौथा सवाल, महिलाओं की आजादी पर क्या ये सुनियोजित हमला है, क्योंकि ये कोई अकेली घटना नहीं है, इससे पहले भी ऐसी घटनाएं आती रही हैं? और पांचवा सवाल कि देश विदेश में जो लोग नारी अधिकारियों के तथाकथित चैंपियन बनते हैं, आवाज उठाते हैं, मोमबत्ती निकालते हैं, वो कहां गायब हैं? उनकी आवाज क्यों नहीं दिखाई सुनाई पड़ रही है? इन्हीं 5 सवालों पर आज राष्ट्रमंच में हम करने वाले हैं पड़ताल, और इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं विशेष मेहमान हाजी नाजिम खान साहब, जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं। बहुत बहुत स्वागत हाजी नाजिम खान साहब। हमारे साथ निखिल जैन जी, राजनीतिक विश्लेषक, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ में सूर्या मैथिल जी, वो भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं यही स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ अनुजा कपूर जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, स्वागत मैम। और हमारे साथ पूरे मामले को समझने के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार और सम्माननीय राम कृपाल सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। सर
स्वागत, बहुत बहुत स्वागत राष्ट्रमंच पर एक बार फिर से जुड़ने के लिए। सबसे पहले आप ही के पास में आ रहा हूं। रामकृपाल सर, जिस तरह से ये मामले का खुलासा हुआ है टीसीएस में, देखिए टाटा कंपनी और उस टाटा ग्रुप की ये कंपनी टीसीएस, कोई भी आदमी अगर उनकी बच्ची, उनकी बेटी की वहां पर जॉब लगे, बड़े फख्र से कहता है कि हमारी बिटिया टीसीएस कंपनी में जॉब कर रही है, इतने अच्छे जॉब में गई है। और ये टीसीएस कंपनी क्या है, हम दर्शकों को बता दें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जुड़ी हुई ये कंपनी है। ऐसी कंपनी जिसे कहते हैं कि आप मान सकते हैं, आपने उस बिल्डिंग की तस्वीरें देखी होगी चमचमाती हुई, एकदम जिसे कहते हैं अल्ट्रा मॉडर्न। वहां उस बिल्डिंग के अंदर ये गंदा खेल। रामकृपाल सर, कितनी बड़ी चिंता की बात बेटियों की सुरक्षा को लेकर, और जांच की तार तो इस तरह से जुड़ती हुई जा रही है कि देश की सुरक्षा पर भी खतरा और गंभीर सवाल है। निश्चित तौर पर लालचंद जी, इसमें ये कहना कि ये बहुत बड़ी और गंभीर घटना है, ये तो एक जाहिर सी बात है, सभी लोग कहेंगे। लालचंद जी, बेसिक बात यह है कि जो मैंने पूरा सुन रहा था जी, हमें ये देखना चाहिए, इसमें टीसीएस को थोड़ा छोड़ दीजिए। जो इसका हेड है, जो इसका जिसको कहते हैं, जिसकी जो किंगपिन है, अगर मान लीजिए कि कल को वो टेक्नोलॉजी का नहीं, अगर वो एमबीबीएस होता, आप यूं समझ ली, इसको ये किसी एक सेक्शन से नहीं, और ये कोई नई घटना नहीं है। दिक्कत ये है कि जब जब कोई बड़ी घटनाएं होती हैं, जितना उनसे संजीदा होकर के हमें निगरानी रखनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, मुझे लगता है वो कहीं हो नहीं रहा है। अभी आप देखिए, कुछ समय पहले तक एक आम धारणा थी कि जो लोग भी सड़कों पर इस तरह से बहुत उग्रवादी होते हैं या मिलिटेंट होते हैं, वो बहुत पढ़े लिखे नहीं, और जो आप कह सकते हैं लुम्पन एलिमेंट्स होते हैं, चाहे किसी भी। लेकिन आप देखिए कि एक पैटर्न जो केरल से शुरू हुआ था, वो अभी अभी कुछ समय पहले ही आपने देखा कि मेडिकल प्रोफेशन में अल-फलाह यूनिवर्सिटी में क्या हुआ था। जी जी जी। तो ये है कि कोई कारपोरेट में बैठा है, गवर्नमेंट सर्विस में बैठा है, या कहीं किस पोस्ट पर है, वो हेड है। अभी जैसे मौलाना रशीदी एक बात कह रहे थे, मैंने सुना उनका, कि शिकायत क्यों नहीं की। मैंने पूरी जिंदगी एक कारपोरेट लाइफ में गुजारी है, पत्रकार रहा हूँ, संपादक रहा हूँ। मैं जानता हूं कि कोई अपने करियर को, एक बच्ची जो आ रही है जिसका हेड जो चाहे कुछ भी हो, लेकिन सीनियर पोस्ट पर अगर कोई है तो उसके हाथ में बहुत कुछ होता है। उसका करियर बिगाड़ सकता है, उसको प्रमोशन रोक सकता है। इतना आसान नहीं होता है कि जो एक बच्ची या बच्चा जाता है वो किसी भी चीज पर गलत ढंग से जाकर कर शिकायत क्यों नहीं करती। सवाल मैं इस बात का पूछ रहा हूं कि इस तरह के मामले लगातार किसी एक विशेष से क्यों आ रहे हैं, और वो जो बहुत पढ़ा लिखा था, जिसको माना जाता था कि वो कम से कम इस तरह से फिरका परस्त नहीं हो सकता। लेकिन आश्चर्य ये है कि आप देखिए, अल-फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर से लेकर के और टीसीएस के कैंपस में, ये तो मैं बताऊं आपको, टीसीएस एक टिप ऑफ आइसबर्ग है। पता नहीं कितने कारपोरेट में जहां भी कोई बैठा होगा, क्या हो रहा होगा। अब आप ये समझ लीजिए, बात सही कह रहे हैं आप। और मैं इसलिए कह रहा हूं लालचंद जी, कई जगहों से आ रही है ऐसी खबरें। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं किसी एक कंपनी से, किसी एक क्षेत्र से, किसी एक प्रांत से, मैं तो कहता हूं देश से भी नहीं। अब आप देखिए, अमेरिका में जो टावर गिराया गया था अता, वो इंजीनियर था, पायलट ट्रेनिंग ले रहा था, जो जाकर के सीधे बिल्कुल। सवाल इस बात का है कि ये बहुत बहुत गंभीर मसला है जी, बेहद गंभीर। तो एक केवल आपको भी टीसीएस के एक ब्रांच पता चला है, अब तो ये सारे जितनी है, क्योंकि आजकल लोग कारपोरेट में जाते हैं। बिल्कुल, जो बच्चे अच्छा पढ़े लिखे होते हैं वो कारपोरेट में जाते हैं, चाहे वो आईटी के हो, चाहे वो मेडिकल के हो। आप देखिए वहां भी कारपोरेट में जाते हैं। ठीक,
तो सवाल इस बात का है, ये जो है ये एक छोटी घटना नहीं, ये आंखें खोलने वाली है कि कहां कहां क्या क्या हो रहा होगा। और ये तय जान लीजिए कि जो बच्चा कैरियर में जा रहा है उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो अपने बॉस को जाकर के बॉस की शिकायत कर दे कहीं। बिल्कुल। और खास तौर पर सर इस मामले में तो खबर यह भी आ रही है कि जो बच्चियां कंपनी को ज्वाइन करती थी उन बच्चियों की प्रोफाइलिंग की जाती थी, किसको किस तरह की जरूरत है। और उसके बाद निदा खान जो वहां पर एचआर देखती थी, आ रहा हूं निखिल जी, निदा खान, उस पर आरोप है कि निदा खान कहती थी कि अगर इस कंपनी में काम करना है, बड़ा काम का प्रेशर है, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसको ज्वाइन करो, थोड़ा दिमाग हल्का होगा, थोड़ी राहत मिलेगी। और उसके बाद उस व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए खेल खेला जाता था, पैरेलल व्हाट्सएप ग्रुप बना करके। ऐसी भी खबरें आ रही हैं, हालांकि मामला अभी जांच के दायरे में है, लेकिन जो बातें आ रही हैं वो बड़ी बड़ी चिंता पैदा कर रही हैं। निखिल जी अपना हाथ उठा रहे थे पहले, फिर निखिल जी के पास ही चलते हैं। निखिल जी, ये जिस तरह से खबरें आ रही हैं निखिल जी, कितनी चिंता की बात, और क्या फिर इसको एक सामान्य प्रक्रिया मान लिया जाए, या फिर यह मान लिया जाए जैसा कि मौलाना रशीदी जी ने कहा कि भाई ये तो बेटियों की जिम्मेदारी बनती है कि क्यों नहीं की शिकायत, नहीं की शिकायत तो हुआ उनके साथ जो हुआ सो हुआ। इस तरह की बातें, मौलाना रशीद की बातें आ रही हैं। लालचंद्र जी देखिए, बहुत गंभीर मुद्दा है, तो मैं चाहूंगा कि मुझे 1 मिनट बिना हस्तक्षेप के बोलने दिया जाए। मेरे पास कई सारी चीजें मैं बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले थैंक यू सर। सबसे पहले तो कोई भी अगर ये कहे कि अगर किसी महिला ने कभी अपने साथ यौन यौन शोषण की अगर कंप्लेन नहीं करी तो होने दो, बहुत गलत है, निंदनीय है। हम सब जानते हैं कि हम किस तरीके से पैतृक सत्पिक समाज में रहते हैं, जहां पर महिलाओं पे बहुत बारी यौन शोषण होता है, ऑफिस में कलीग्स के द्वारा, स्ट्रेंजर्स के द्वारा, बहुत बारी तो रिश्तेदारों के द्वारा, और महिलाएं आवाज नहीं उठा पाती, तो इसलिए महिलाओं को हम कटघरे में उसके लिए नहीं खड़ा कर सकते। जी। दूसरी बात, जिस तरीके से इस मुद्दे का राजनीतिकरण करा जा रहा है और जिस तरीके से रूढ़िवादी बातें बोली जा रही हैं, मुझे लगता है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और विपक्ष ने जो मिलके एक महिला सशक्तिकरण का आज देश में अभियान खोल रखा है, उसी के विरोध जाता है। जब आप इस तरीके की बातें करते हैं कि पता नहीं कौन कौन सी कॉर्पोरेट में क्या क्या हो रहा होगा, पता नहीं सबने बच्चियों पे निगाहें ही जमा रखी हैं, यही टाइप की सोच है जिसके कारण महिला सशक्तिकरण रुकता है। माँ बाप अपनी बेटियों को, बहुओं को बाहर जाके काम करने से रोकते थे। समाज में एक बदलाव आया पिछले 20 साल में, लेकिन इस समाज के बदलाव को पीछे लेके जाया जा रहा है। देखिए, टीसीएस के आरोप बहुत गंभीर हैं, उस पर जांच होनी चाहिए। जिस किसी ने भी, लड़के ने, लड़की ने, हिंदू ने, मुसलमान ने, जिसने भी इसमें साथ दिया है या कुछ गलत करा है, उनको जेल डालना चाहिए। किसी भी, अगर कोई भी मर्द अगर एक महिला से यौन संबंध केवल इस आधार पर बनाता है कि मैं तुमसे विवाह कह रहे आरोपी जो है एक विशेष समुदाय से मुसलमान है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब आप याद रखिएगा, आरोप ये है कि बीफ भी खिला रहे थे। बोल लूं, सूर्य मैथिल जी रुकिएगा। अब लालचंद्र जी इनसे बोलिए इंटरजेक्शन बंद करें। मुसलमान समुदाय के आरोपी हैं या जिस भी समुदाय के आरोपी हैं, उन पे जांच करके अगर जांच में वो गलत पाए जाते हैं तो उनको जेल डालना चाहिए। सूर्य मैथिल चिल्लाने से सच नहीं बदलेगा। यहाँ पर एक बात, चिल्लाना है, यहाँ पर एक बात सूर्य जी, यहाँ पर एक बात, खिलाफ चिल्लाइए, एक बात यहाँ हमें मानना पड़ेगा, या मैं ये कह दूं कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी चिल्ला लीजिए। आप रुक जाइए, इस गंभीर मुद्दे की जगने दीजिए। किस तरीके से आपके सांसद और छोड़िए उस मामले को, छोड़िए अभी टीसीएस वाले मामले पर रहिए। टीसीएस वाले मामले पर सूर्या मैथिल जी ठीक, ये बात सही है कि पूरे कौम को बिल्कुल दोषी नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन निखिल जी ये भी मानना पड़ेगा कि हमेशा इसी तरह की खबरें क्यों आती हैं, बताइए। मैं बिल्कुल उसका जवाब दे रहा हूं लालचंद्र जी। मैंने बिना हस्तक्षेप के बोलने की दरख्वास्त केवल इसीलिए करी थी, मुझे पता था कि बीजेपी से कोई ना कोई बीच में उछल के मुद्दे को भटकाने की कोशिश करेगा। देखिए, मेरे को ये देखिए, सूर्य मैथिल की रनिंग कमेंट्री पीछे से चलती रहेगी तो ऐसे तो हम बहस नहीं कर पाएंगे। सूर्य भाई, आप बहुत ठीक है, आप बहुत शीतल सुशील व्यक्ति हैं, एक बार रुकिएगा, मुझे बोलने दीजिए। मैंने कब ना कहा कि आरोपी सारे मुस्लिम समुदाय के, सारे मुस्लिम समुदाय के मिला बोलने का। निखिल जी बोलिए, निखिल जी। थैंक यू सर, थैंक यू। सूर्या जी आप जो पूछना चाह रहे थे बताइए। जिस पे एक सवाल ले लीजिए, सवाल तो ले लो, एक सवाल ले लो। अभी आपने कहा ना पूरी कौम को इस दायरे में नहीं लाना चाहिए, ठीक। मुझे एक मामला बता दो जहां पर किसी हिंदू ने
कन्वर्ट करने की कोशिश की हो किसी मुसलमान को या किसी ईसाई को, ऐसा कोई मामला आया हो। दूसरी चीज, हाँ, किसी एक आतंकवादी का नाम बताओ जिसकी कब्र पे फातिया ना पड़ा गया हो, उसको चिता में शमशान घाट में जलाया गया हो। ये दो प्रश्न मेरे हैं, उत्तर दे दो। अगर इन दोनों को उत्तर ठीक, दो चीजें, दो बातें। एक तो ये कि किसी एक कौम को, पूरी कौम को गलत नहीं ठहराया जा सकता। दूसरी तरफ यह भी सवाल है कि जब भी इस तरह के गंदे काम किए जाते हैं, एक मजहब का रंग जो है उसमें दिखाई पड़ता इसलिए है क्योंकि कुछ ना कुछ इस तरह से करते हैं जिससे इस तरह के सवाल उठते हैं। निखिल जी, आपका जवाब, फिर मैं हाजी साहब के पास जाऊंगा। बिल्कुल, अब इनसे मैं आशा चाहूंगा कि दोबारा हस्तक्षेप ना करें। मैं यही कह रहा था कि अगर किसी भी दरिंदे ने कुछ भी गलत करा है, मुस्लिम समुदाय का, जिस भी समुदाय का, उस पर जांच करें। अब ये देखिए जवाब नहीं देना चाहते ना, ये सिर्फ क्योंकि दंगा भड़काना चाहते हैं, ये बैठे हैं दंगा भड़काने के लिए, ये बोलने नहीं देंगे मुझे, ये बोलने दे। लालचंद्र जी, आपको इन्हें म्यूट करना पड़ेगा वरना आपके दर्शक भी देख रहे हैं। लेंसकार्ट का केस भी सामने आ रहा है, लेंसकार्ट कंपनी का भी केस सामने आ रहा है। नहीं, अगर लालचंद्र जी इन्होंने दोबारा इंटरजेक्ट करा, मैं डिबेट छोड़ रहा हूँ। मैं ऐसे डिबेट नहीं कर पाऊंगा। मैंने शुरू में, अच्छा ठीक है, सूर्या जी रुक जाइए। सूर्या जी अभी रुके हुए हैं। निखिल जी, आप इन्होंने सबसे पहले मैं इन्हीं के सवाल का जवाब दे दूं। अब ये जवाब देते हुए बीच में अगर इन्होंने बोला, मैं तभी की तभी डिबेट एग्जिट कर दूंगा। मैं अच्छा ठीक है, जाना नहीं है, बात अपनी रखिए ना, अपनी बात रखिए, पूरा मौका है। इन्होंने कहा कि ये, अब जो आपने भी लालचंद्र जी बात कही कि एक समुदाय से उसे क्यों नाप रहे हैं, मैं उसका एक एग्जांपल दे देता हूँ। गुजरात के दंगों की एक पीड़िता थी बिल्किस, जिनकी आंखों के सामने उनके परिवार के 11 लोगों को कत्लेआम करा गया। उनके प्राइवेट पार्ट में तलवार डाल के उनके गर्भ से बच्चा निकाला गया, सामूहिक तौर पे उनका बलात्कार करा गया। कुछ 11 लोगों ने करा था, मैं कहूंगा 11 दरिंदों ने करा था, इंसान नहीं थे, हैवान थे, उन 11 हैवानों ने करा था। उस वक्त किसी ने मीडिया पे ये चर्चे नहीं चलाए कि ये हिंदू जिहाद चल रहा है, ये हिंदू गुजरात दंगे से पहले इस देश में कितने दंगे हुए हैं? वो पूछ लेंगे, राम कृपाल का पूरा भाषण चलेगा, मुझे आप बोलने नहीं देंगे। ऐसी डिबेट के लिए माफी दीजिएगा, मैं चला जाऊंगा। निखिल भाई 60 सेकंड बोला। पहले आपको पता है लालचंद्र जी, मैं ऐसी हिंदू मुसलमान की डिबेट करना कम पसंद करता हूँ। अगर इसमें मुझे बोलने नहीं दिया जाएगा, मैं छोड़ दूं। नहीं है भाई, ये वही है सर, ये वही है। सुरक्षा, देश सुरक्षा की डिबेट है। नहीं, आपने 60 सेकंड मांगा, हमने 80 सेकंड तक आपको कोई डिस्टर्ब नहीं किया। मेरे को इतने बारी इंटरजेक्ट करा जा रहा है, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। लालचंद्र जी, बात एक बार कंप्लीट करने दीजिए भगवान के लिए। निखिल भाई बोलिए, पूरा मौका है। जब गुजरात की पीड़िता के साथ ये बलात्कार करा गया तो किसी ने ये नहीं कहा कि हिंदू समाज ने कुछ गलत करा है। हाँ, ये जरूर है कि जब बीजेपी की गुजरात की सरकार ने उन बलात्कारियों को सजा माफी दी तो बीजेपी के कुछ लोगों ने उन्हें कहा कि हाँ, निखिल भाई, कोर्ट से नहीं था, मुस्लिम को गवर्नमेंट पार्डन था। 84 में क्या हुआ, उसका जिक्र क्यों नहीं कर लेते हैं? क्यों छोड़ू सर? गुजरात दंगे से पहले कितने दंगे हुए हैं मुझे बताएंगे, आप बताएंगे? इस देश दंगों की बात नहीं हो रही। कितने मैंने नरेंद्र मोदी का तो नाम ही नहीं लिया, ये तो कहा ही नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नहीं रोका। मेरा सिंपल सा पॉइंट इतना है सर कि देश में बहुत दरिंदे हैं, वो दरिंदगी जब करते हैं, फर्क इतना है कि जब मुसलमान कोई दरिंदगी करता है या मुसलमान पे दरिंदगी का आरोप लगता है तो उसको लव जिहाद बोलते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता आके टेलीविजन पे जब यही पूछा जाता है संसद के पटल पे इनके मंत्री से कि क्या लव जिहाद के कोई आंकड़े हैं, तो कहते हैं कि सरकार के पास सूर्या मैथिल जी 60 दिक्कत ये है, आज ये टीसीएस पे भी आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि टीसीएस इतनी गलत कंपनी है। जब अदानी के पोर्ट पे 3,000 करोड़ के टैक्स पाए जाते हैं तो क्या अदानी को कुछ गलत कहा जाता है? नवनीत राणा कहती है उन्हें गोली मार दी। मैं आता हूं, लौट कर आता हूं। बाकी लोगों के पास अभी अनुजा जी के पास भी नहीं गया, हाजी साहब के पास भी नहीं गया। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट कर आता हूं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, छोटा सा ब्रेक, फिर लौट कर आते हैं। बाकी लोगों के पास भी जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे ये खतरा कितना बड़ा है, इसका समाधान क्या है। छोटा सा ब्रेक। नन्ही सी मुस्कान में पलता एक स्वस्थ सुनहरा कल है। हर धड़कन में जीवन की ताकत, हर सपना अब सफल है। शिक्षा विज्ञान के अंबर में ऊंची उसकी उड़ान है। हौसलों के पंखों पर सवार छूती हर आसमान है। बेखौफ उठते उसके कदम, सुरक्षा का अटूट साया है। लोकतंत्र के गलियारों में अब नीति घड़ती उसकी आवाज है। अंतरिक्ष से विश्व मंच तक
भारत का बढ़ता अंदाज है। सरकार का अटूट विश्वास उसकी अजय उड़ान है। नारी की इस नई शक्ति में नए भारत का अभिमान है। अब नेतृत्व की बारी है, नारी शक्ति वंदन की जिम्मेदारी है। स्वागत है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं राष्ट्रमंच पर बड़े विषय पर बड़ी बहस। आज का बड़ा विषय है कि क्या जो कॉर्पोरेट जिहाद जैसा मामला आ रहा है, हालांकि ये एक नया टर्म है कॉर्पोरेट जिहाद, लेकिन जो भी है इसका जो भी अर्थ आप समझते हैं, बेशक उनके पास सीधे चलते हैं। उनका 60 सेकंड। सूर्या मैथिल जी, आप अपनी बात रखिए। निखिल जैन से आपकी बातचीत हो चुकी है, उनको जवाब मत दीजिएगा, अपनी बात रखिए। कितना बड़ा खतरा बेटियों के लिए, बेटियों की आजादी के लिए, देश की सुरक्षा का भी यह मामला बनता जा रहा है, क्योंकि कुछ जांच में मलेशिया से भी तार जुड़ते हुए। मलेशिया में कौन बैठा है जानते हैं? डॉक्टर जाकिर नाइक, है ना? जाकिर नाइक बैठा हुआ है, भगोड़ा आरोपी। आप अपनी बात रखिए। धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। भारत माता की जय। देखिए लालचंद जी, ये जो विषय है ना, ये विषय बहुत गंभीर है। इसको इतने हल्के में अभी कांग्रेस के जो समर्थक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो बोल रहे थे कि सबको बात करनी चाहिए। अरे मैं पूछना चाहता हूँ, बहुत स्पष्ट पूछना चाहता हूँ, आखिर कोई एक ऐसा विषय हो जहां पर कि बहुसंख्यक हिंदू समाज ने कभी ऐसा कोई काम किया हो जिसके अंदर 50 हिंदू हैं, वहां पे 5 अगर मुस्लिम कोई काम कर रहे हैं तो उनको कहा हो आप हिंदू में कन्वर्ट हो जाइए, हम तब तक आपके संग डिस्कस नहीं करेंगे। गुजरात दंगे का उदाहरण दिया ना, गुजरात दंगे की जो इन्होंने बिल्किस बानो की बात कही, मैं इनसे पूछना चाहता हूं क्या उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं हुई थी? उनके ऊपर क्या उनको जेल में नहीं पहुंचाया गया था? अदालत ने उनके ऊपर संज्ञान नहीं लिया था? उनको उनकी सजा काटनी पड़ी। यदि दंगा हुआ तो उनको सजा काटनी पड़ी, लेकिन क्या ऐसा कुछ हुआ कि वहां बिल्किस बानो पे इसलिए प्रेशराइज किया गया कि तुम हिंदू बन जाओ? ऐसा नहीं हुआ था, और ना ही कोई ये केस ला सकते। शुरुआत में एक मैं किसी बाइट में सुन रहा था कि बीफ खिलाने से या करेला खिलाने से क्या धर्म परिवर्तन होता है? तो मैं अगर आपके नेशनल ब्रॉडकास्ट पे ये पूछ लूं, जो इस्लाम में हराम है वो अगर इनके सामने आ जाए पूजा तो का क्या प्रसाद तो क्या इनका धर्म भ्रष्ट हो जाता है? पूजा का प्रसाद हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक प्रश्न है बहुत बड़ा। मैं यहां पर एक स्पष्ट बात करना चाहता हूं, ये जो कॉर्पोरेट जिहाद है, ये लैंड जिहाद की तरह, मेडिकल जिहाद की तरह, और आप मान लीजिए लव जिहाद की तरह, इसको बड़े हल्के में ले रहे थे लव जिहाद के मामले को अभी निखिल जैन। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं झांगूर बाबा, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं अमरावती का तनवीर अभी अरेस्ट हुआ है। 180 बच्चियों की, हिंदू बच्चियों की, भोपाल से भी जिम जिहाद आया, बिल्कुल ब्लू फिल्म, उसके अंदर उनको उनका यौन शोषण लगातार बता भी रहे हैं स्क्रीन पर कहां से ये इस तरह के मामले आए। मैं वही कह रहा हूं कि यौन शोषण उनका किया गया, वो उसमें था, उनको उससे ब्लैकमेल करके इस्लाम में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही थी, उन पे प्रेशराइज किया था। और मैं 5 इंस्टीट्यूट के नाम आपके सामने ले रहा हूं जो कॉर्पोरेट जिहाद के अंदर अभी उनके ऊपर भी कंप्लेंट्स हुई है। एक एलियन, मतलब इन पर आप जो नाम ले रहे हैं, इन पर बाकायदा FIR हो चुका है। ना, इनके खिलाफ, इनके अंदर जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने कंप्लेंट की हुई है, और ये पब्लिक डोमेन में है। एलियन कैरियर इंस्टीट्यूट कोटा, आकाश इंस्टीट्यूट जो भारत का सबसे बड़े इंस्टीट्यूट में से है, उनमें भी कई बच्चियों ने ये कंप्लेंट की है कि हमारे मुस्लिम फैकल्टीज ने हम पे प्रेशराइज किया है कि आप मुस्लिम बन जाएंगे तो आप पास हो जाएंगे। फिट जी, नोएडा, गाजियाबाद, मुरादाबाद के अंदर एक हिंदू बच्ची ने यह कंप्लेंट की कि मेरे फैकल्टी ने मेरे साथ प्यार मोहब्बत का जो है संबंध बनाया और फिर मुझे कन्वर्ट करने की कोशिश की, जामिया मिलिया इस्लामिया, और उसके अलावा झांगूर बाबा तो सबके सामने है। बिल्कुल ठीक है। तो ये ऐसा क्यों है कि हिंदू क्यों विक्टिम हो रहा है? ठीक है, सवाल तो बड़ा है। हाजी साहब के पास, फिर अनुजा जी के पास जाऊंगा। अनुजा कपूर जी हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, उनके नाम को सही कीजिए जरा। अनुजा कपूर जी आई हैं, उनके नाम को सही करवाइए। ठीक है, इस समय पहले सीधे हाजी नाजिम खान साहब के पास। हाजी नाजिम खान साहब, निखिल जी आ रहा हूं, दूसरे राउंड में आऊंगा। निखिल जी दूसरे राउंड में आ रहा हूं ना। हाजी साहब देखिए कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं, अनुजा जी भी बहुत देर से इंतजार कर रही हैं। हाजी साहब ये कहते हैं, या इनका ये कहना है कि ऐसा करके ये मजहब की खिदमत कर रहे हैं। ठीक है, अब बताइए कि इस तरह का अल्ट्रा मॉडर्न कॉरपोरेट ऑफिस, वहां जाकर के बच्चे जाते हैं काम करने के लिए, बेटियां घर से काम करने के लिए निकलती हैं, ये इस तरह का जो काम करते हैं हाजी साहब, ये क्या मजहब की कोई खिदमत कर रहे होते हैं, या फिर इसको बिल्कुल एक क्राइम माना जाए, इसको एक गुनाह माना जाए, ऐसा गुनाह माना जाए
जिसके लिए माफी की कोई जगह नहीं है। हाँ, लाल चंद्र सिंह जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बुलंद आवाज आ रही है सर, बोलिए। हाँ सर, देखिए अब जिस तरीके का यहाँ पर तर्क आया, तो देखिए मैं एक बात बता दूं, मैं कुरान शरीफ के 3 पारा तिलका रसूलु आयत नंबर 256 ला इकरा फिद्दीन का मैंने जिक्र करा। इसका मतलब यह है कि जबरन नहीं है किसी भी उसमें। अगर आप किसी पे जबरदस्ती अगर किसी का धर्म परिवर्तन कराते, वो मेरे मजहब इस्लाम के खिलाफ भी जा रहे और भारत के संविधान के खिलाफ भी जा रहे हैं। तो देखिए ये दोनों चीज ऐसी है कि ये मेरे मजहब इस्लाम के भी खिलाफ जाता है अगर कोई किसी का जबरन धर्म परिवर्तन कराता है, वो भारत के संविधान के खिलाफ। और रही बात यहाँ पर, हाँ रही बात यहाँ पर अभी बात चल रही थी, यहाँ पर कहा कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति बता दो जो जिसका नाम हिंदू ना हो और जिन्होंने महिलाओं पर अत्याचार करा हो। तो देखिए महाराष्ट्र की एक घटना का जिक्र करूंगा मैं सर, अशोक खरात का जिक्र करूंगा। अशोक खरात को भी तो आप जानते हैं, बड़ा चर्चित केस हुआ। वहां पढ़ी लिखी महिलाएं थी, अब वहां जाती थी, किस तरीके का वहां पर हुआ। और हो सकता है कि मेरे मुस्लिम समाज की लड़कियां भी उस एक शिकंजे में फंस गई हो, क्योंकि अभी नाम महिलाओं के नाम जो आ रहे हैं या गोपनीय रखे गए, तो मैं ओपन ना करते हो मैं ये कहता हूँ कि बेटी चाहे हिंदू की हो या बेटी मुस्लिम की हो, दोनों बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हाजी नाजिम खान साहब की भी है, और जो और मेरे हिंदू भाई है उनकी भी सभी की नैतिक जिम्मेदारी है बहन बेटियों की हिफाजत करने की। और देखिए अब मैं बात को अब मैं बात आगे लेकर चलता हूँ। देखिए जिस तरीके का माहौल बन रहा है देश के अंदर लव जिहाद का, यहाँ पे झांगुर बाबा अभी कहा गया, तो देखिए मुझे तो झांगुर के नाम के आगे बाबा लगाने पे भी बड़ी आपत्ति है। मैं उसे झांगुर को बाबा नहीं मानता, लेकिन कुछ लोग बाबा मानते हैं। वो एक अपराधी है, अपराधी को अपराधी के श्रेणी से देखा जाए। लेकिन बड़े एक उत्तर प्रदेश की घटना भी है, बरेली के एक पुजारी बड़ा सीना चौड़ा कर कहते थे और कहते थे कि मैंने 70 से ज्यादा मुस्लिम लड़कियों की घर वापसी कराई है। और रिकॉर्ड कहा उन्होंने 70 से ज्यादा मुस्लिम लड़कियों की घर वापसी का। अब बताइए सर, अगर मुस्लिम लड़कियां को कह देते हैं बड़ी आसानी से इन्होंने घर वापसी नाम पूछ रहे हैं, नाम बताइए उस पुजारी का नाम बताइए, आरोपी का नाम बताइए, पुजारी का नाम बताइए। और जो 70 लोगों को अगर उन्होंने घर वापसी कराई तो उनमें से किसी ने कंप्लेंट की क्या, FIR करवाई क्या? मैं वही बता रहा हूँ अभी यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर आप कुछ नहीं बोलेंगे तो बेटी डरती है कि समाज से तो वो डरती है, तो इसलिए उससे कंप्लेंट नहीं कराई। लेकिन सुन लीजिए, मैं कहता हूँ कि बेटियों के बताइए हाजी साहब नाम बताइए ना जिनके बारे में आप कह रहे थे, नाम बताइए हाजी साहब। आपने कहा ना कि 70 मुस्लिम लड़कियों की घर वापसी कराई, आप उनके नाम बताइए। हाँ मैं बता रहा हूँ, पुजारी का नाम के है, के संखनन कुछ ऐसी इसी तरह का नाम। अरे सुन लीजिए अभी आप, अरे व्हाट्सएप पर देख लीजिए आप लोग, अरे सुन तो लीजिए सूर्य मैथिल जी, आप तो व्हाट्सएप के बड़े ज्ञानी है, आप मोबाइल खोलिए गूगल डाल दीजिए पता चल जाएगा। और रही सुन लीजिए बातें को, मैं ये कहना चाहता हूँ सर, हम बेटियों की सुरक्षा की तथ्यों के साथ, पूरे तथ्य के साथ और सत्य के साथ आइए। हाँ सर पूरे तथ्यों के साथ, आप मुझे अनुजा कपूर जी के पास, अनुजा कपूर जी बहुत देर से इंतजार कर रही है मैडम, सीधे अनुजा कपूर जी के पास। अनुजा कपूर मैम, सबसे पहले तो आपके पास इतनी देरी से आ रहा हूं, माफी, नमस्ते। और आपसे ये सवाल अनुजा मैम कि TCS का ही मामला ले लीजिए, तो कहा जा रहा है कि 2022 से ये मामला चल रहा था, देखिए कितने 4 साल से ज्यादा हो गए। ऐसे में ये सवाल तो उठता है अनुजा मैम कि अब 4 साल से वहां ये चल रहा था और किसी को कुछ पता नहीं, और फिर ये सवाल उठता है, चाहे छांगुर का ही केस ले लीजिए, छांगुर का केस कितने दिनों से चल रहा था, कितने दिनों से, और उत्तर प्रदेश में कब से बीजेपी की सरकार है, तो सवाल तो ये उठेगा कि बीजेपी के हाथ में सरकार होने के बावजूद इस तरह की चीजें, इस तरह की घटनाएं सामने क्यों आती हैं? जय श्री राम। नमस्ते। मैं एक बात बहुत मुखर रूप से कहना चाहती हूँ, भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार नहीं है। ये बात नारी शक्ति की है, ये बात नारियों की है, उनकी अस्मिता की है, उनके कन्वर्जन की है, जहां पर हिंदू राष्ट्र की डिमांड हो रही है। उसका रीजन यहीं से ही आ रहा है। और भाजपा क्या पुलिस को ये कह रही है क्योंकि होम मिनिस्टर हमारे हैं, बात होम मिनिस्टर और पुलिस की नहीं है। PFI को हम लोगों ने बैन किया, वो इसीलिए बैन किया कि इस तरीके के लव जिहाद और कई तरीके के कांड जो सामने नजर आ रहे थे,
ठीक है। आप बुलडोजर बाबा को अच्छी तरह से जानते हैं। बुलडोजर बाबा मुखर क्यों है? क्योंकि हम लोग जीरो टॉलरेंस रखते हैं, चाहे ये किसी के साथ भी हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे वो हिंदू हो। हम लोग कन्वर्जन के टोटली अगेंस्ट हैं। हिंदू हमारी बहनों, हमारी बेटियों के साथ बलात्कार करके केरला स्टोरी बनाने की कोशिश करी, तो उसका जो एंड के अंदर मुझे लगता है जिस भाइयों ने या बहनों ने नहीं देखी है वो जाकर देखें। ये अवेयरनेस ही नहीं है सिर्फ, हम लोग पूरे मुखर तरीके से किंग पिंग तक जा रहे हैं और पहुंच रहे हैं। ये नेक्सस है, ये नया टूल किट है, क्योंकि भाजपा ने जीरो टॉलरेंस दे दिया है और इनकी नकेल कस दी है। इस वजह से ये अब नए टूल किट के साथ छुपे छुपे कांड कर रहे हैं। आप ये कह देना कि एनआईए को नहीं पता है या किसी पुलिस को नहीं पता, तो ये झूठ है। कभी कभार किसी एक चीज को पकड़ने के लिए वो रास्ता दिया जाता है कि दूसरे तक पकड़ा जाए। इस पूरे क्रम को बहुत ही निगरानी के साथ देखा जा रहा है। अमित शाह जी इसकी निगरानी इसके ऊपर है, पूरे देश इसको पूरी तरह से देख रही है। औरतों के ऊपर निगरानी है। एक्चुअली निगरानी पर, दरअसल निगरानी पर सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कई सालों तक छांगुर जो है अपना रैकेट चलाता रहा। टीसीएस में 4-5 सालों से ये हो रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि कार्रवाई हो रही है, लेकिन मैं ये भी सवाल उठा रहा हूं कि सबको जिसे कहते हैं चौकन्ना भी रहने की जरूरत है। निखिल जी, मैं आपके पास आऊं उसके पहले क्योंकि नहीं, मैं मौका 2 मिनट लूंगी। हाँ, जल्दी से। निखिल जैन जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, मैं आपको एक बात आगाह कर देती हूँ। घर में आपकी भी बहनें हैं और माँ बाप भी हैं। ये इस तरह की बात यहाँ पर ऑन द प्लेटफॉर्म बोलते हुए कांग्रेस का रुख हमने कल ही देख लिया था। केरला स्टोरी भी कांग्रेस के टाइम की है। और एक और बात बता दूं, ये जो क्या बोल रही हैं बिल के लिए केरला स्टोरी एक फिक्शनल मूवी है मैडम, मूवियों का प्रचार करना बंद करिए। फिक्शन ओमान चांदी ने फिक्शन नहीं कहा था, अच्युतानंद ने फिक्शन नहीं बताया था। निखिल जी, अच्युतानंद जो कम्युनिस्ट चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने फिक्शन नहीं कहा था, उन्होंने सच में। और मैं दर्शकों को बता दूं, आज जो आप लव जिहाद सुनते हैं, लव जिहाद शब्द किसी पॉलिटिशियन का दिया हुआ नहीं है। लव जिहाद सबसे पहले केरल हाईकोर्ट ने ये शब्द दिया था, लव जिहाद। आप केरला के किस्सों की बात कर लीजिए, आप केरला स्टोरी मूवी की बात मत करिए। वो मूवी इज अ वर्क ऑफ फिक्शन, डिस्क्लेमर में लिखा है। अब वही निखिल भाई, जब वही मूवी वाली सारी घटना टीसीएस नासिक में होती हुई दिख रही है तो कैसे नहीं बात होगी भाई? ये बताइए, जब मूवी की सारी घटना टीसीएस नासिक के कैंपस से और अलग अलग जगहों से आ रही है, क्या अजीब बेतुकी बातें चल रही है यहाँ पर? फिक्शनल मूवी है, नहीं क्या जवाब देने दीजिए, कुछ भी आके आप बोलते रहिए। अरे प्रवक्ता आपको ही बनना, मुबारक को प्रवक्ता बनना। मैडम ये बताइए ना, फिक्शनल मूवी को क्यों कोट कर रही है? वो फिक्शन नहीं कह रहे, वो उदाहरण दे रही है कि केरल से भी इस तरह के मामले आते रहे। ये सब कोई मिलके ये सब होने देता है? अगर हो रहा है तो इतने बड़े स्केल पे हो रहा है। आप खुद मान लिया आपने कि एनआईए होने देती है क्योंकि हमें कुछ पकड़ना होता है। अरे भाई साहब, 12 साल से आपकी सरकार है, आप फिर भी ऐसे गंदी हरकतें होने दे रहे हैं। राज्य सरकार की भी कोई जिम्मेदारी बनती है निखिल भाई? ये बात ये है कि केवल राज्य सरकार की भी कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? कहीं अरेस्ट कर लिए, 5 कहीं और अरेस्ट कर लिए, बोल दिया ये जिहाद वो जिहाद। संसद के पटल में तो कह देते हैं कोई आंकड़े नहीं है लव जिहाद के। झूठ बोल रहे हैं क्या संसद में? नहीं, आप ये बताइए कि आपके मंत्री संसद में झूठ बोलते हैं, ठीक है, बैठ के टेलीविजन पे झूठ बोल रही है। ठीक है। मंत्री साहब से पूछा गया लव जिहाद क्या है, राज्य सरकार के हाथ में कानून व्यवस्था मुख्य रूप से होती है, ये मत भूलिएगा। वो चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो कि केरल की सरकार हो, राज्य सरकार की भूमिका बड़ी होती है कानून व्यवस्था के मामले में। 12 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार है देश में, उसके बावजूद धर्मांतरण चल रहा है। मैं दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ, चाहे केरल की सरकार हो या महाराष्ट्र की। पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, ईरान से, पैलेस्टीन से। रुक जाइए आप रामकृपाल सर के पास, रामकृपाल सर के पास चलिए। आप दोनों रुक जाइएगा, सुनिएगा आप रामकृपाल। कांग्रेस का बना रहा था। मैम रुक जाइए, अनुजा मैम रुकिए। केरला स्टोरी उसके सामने हुई, केरला के साथ रुक जाइए आप, रुक जाइए अनुजा मैम, रुक जाइए।
रामकृपाल सर, जिस तरह से छांगुर वाला केस आया, रामकृपाल सर, जिस तरह छांगुर वाला केस पकड़ा गया या और केस जिस तरह से पकड़े जा रहे हैं, सवाल तो ये उठेंगे ना कि जो भी बेटियों के अधिकार के लिए और जो भी इस तरह के धर्मांतरण के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं, उनके ऊपर भी सवाल उठेगा कि उनको ऐसे मामलों का पता देर से क्यों चलता है। रामकृपाल सर, मूवी के डिस्क्लेमर में आपने क्यों लिखा हुआ है? अब रुक जाइए, आप दोनों जरा सा संयम, दोनों थोड़ा पानी पीजिए, ले चुके हैं, दोनों थोड़ा पानी पीजिए और रामकृपाल सर को सुनिए। पहली बात तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, किसी भी अपराध में अगर इकलौता कोई अपराध हुआ है, कोई अपराधी है, पकड़ा जाता है, लेकिन अगर एक जैसे ही अपराध पता चला झुग्गी में भी हो रहा है, कॉर्पोरेट में भी हो रहा है, 5 स्टार में भी हो रहा है, तो पैटर्न ढूंढा जाएगा कि क्या बात है। केरल में जब लव जिहाद कहा गया था तब भी, क्योंकि जब ये डॉक्ट्रिन, जैसा मैंने कहा कि जो यूएस में टावर गिराए गए थे, वहां भी डॉक्ट्रिन क्या था कि हम कितना भी पढ़ लें, लेकिन हमारा जो जीने का मकसद है, जो कहता है ये काम करना है। तो अगर दिमाग में हमें आज इस बात की तकलीफ है, जो मैं कह रहा था, अब तक छिटपुट क्राइम को हम लोग मानते थे कि ये लुम्पेन एलिमेंट्स है, फेनेटिक है, फलाना है, लेकिन जब ये मेडिकल कॉलेज से शुरू हो रहा है, ये पैटर्न शिक्षा संस्थानों में, आज कॉर्पोरेट में जा रहा है, HR में जा रहा है, तो कल को सवाल इस बात का है, चाहे आप साइंस ग्रेजुएट हो, चाहे आप मैनेजमेंट IIM अहमदाबाद हो, चाहे आप कहीं भी हो, लेकिन अगर एक तरह का अपराध इन लोगों से होता है जिनके बारे में कभी सोचा नहीं जा सकता था, और वहां पैटर्न कहीं मिलता है, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। इसको किसी स्टेट से, किसी एक पर्टिकुलर नहीं, ये बहुत गंभीर मुद्दा है, और ये इसमें कहीं ना कहीं इसके तार बहुत दुनिया में बहुत जगह जुड़े हुए हैं। मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता, जैसा आपने कहा मलेशिया से तार जुड़ रहे हैं, इसके चीज नहीं है बिल्कुल। आज तो एक मान लीजिए TCS में हो रहा है, मैं कंपनी का कोई नाम नहीं लूंगा, कल को बाकी संस्थानों में जो भी होंगे, वो चाहे कोई कॉर्पोरेट हो, प्रोडक्टिव कंपनी हो, कोई भी हो, कल को AI कंपनी हो, अगर पैटर्न यही है कि वहां जा करके आप अगर नोबेल प्राइज पाने के बाद भी अगर आप सोचें कि हमारा काम तो यही है कि अगर सामने वाला या तो मेरी बात मान ले, नहीं तो काफिर है, और उसको खत्म करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। बिल्कुल, अगर इस तरह की कोई फिलॉसफी है तो सबसे बड़ा सवाल इसी पर है। एक छोटा सा ब्रेक लेकर के लौटते हैं, फिर सभी के पास आएंगे। छोटा सा ब्रेक, हाजी साहब आ रहा हूं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर जल्दी लौट करके इसको और पड़ताल करेंगे इस मुद्दे पर। छोटा सा ब्रेक। जरा सी हंसी दुलार, जरा सा जरा सी अंदर प्यार, जरा सा यही तो अमूल है, स्वाद इंडिया का यही तो अमूल है, टेस्ट ऑफ इंडिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं राष्ट्रमंच पर बड़े विषय पर बड़ी बहस, और जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं कि कॉर्पोरेट जिहाद, जो ये फितूर है, ये कहां से आता है। रामकृपाल सर ने इसके बारे में कुछ बातें उठाई हैं। मैं हाजी साहब के पास सीधे जाना चाहूंगा। हाजी साहब जरा बताइए, क्या इस तरह का कुछ हाजी साहब कहीं पर है? मैं एक उदाहरण देता हूं आपको हाजी साहब। बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति, उदारवादी, डेमोक्रेटिक पार्टी के 2 बार प्रेसिडेंट रहे, और बराक ओबामा की एक बात मुझे याद आती है। उन्होंने कहा था कि जिस तरह से विशेष रूप से नाम लिया था, मुस्लिम समाज के नौजवान कट्टरपंथ की तरफ जाते हैं, परिवारों को, गार्जियन को यह सोचने की जरूरत है कि उनके बच्चे में यह कट्टरता कहां से आती है। क्या परिवार से, क्या शिक्षण संस्थानों में, क्या पूजा स्थलों पर, दोस्तों के बीच, कहां से यह कट्टरता आती है? हाजी साहब बताइए,
क्यों इस तरह के मामले सिर्फ एक ही समाज में ज्यादा दिखाई पड़ते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाकी समाज में नहीं है, मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि ज्यादा एक ही समाज से ऐसा मामला क्यों आ रहा है? हाजी साहब। हाँ, लालचंद्र सिंह जी, देखिए अभी आपने पराग ओमावत जी के बारे में बताया, तो देखिए मैं तो भारतीय हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ और अपने भारत के संविधान को फॉलो करता हूँ। और रही बात यहाँ पर अभी जिस तरीके का तर्क दिया गया, और यहाँ पर देखिए टीसीएस का मामला, हम चाहते हैं कि इस मामले की जांच हो, और जांच जब खुलकर होगी, बिना भेदभाव के ट्रांसपेरेंसी जांच होगी, तो पता चलेगा इसका मास्टरमाइंड कौन है। अभी मलेशिया से भी कनेक्शन निकल रहे थे, लेकिन आपको याद हो नोएडा में जब अभी किस तरीके से श्रमिक मजदूरों ने एक माहौल क्रिएट करा था, तो कनेक्शन पाकिस्तान से भी निकल आए थे। ऐसा चर्चाएं चली थी, तो उन चर्चाओं पे बात ना करते, सिर्फ बात मैं करूंगा कि जब मेरे समाज को अगर कहा जाए कि पढ़े लिखे समाज के इंजीनियर, डॉक्टर हो, जिस तरीके से अल फलाह का भी जिक्र करा गया, और मैं उसी बात को कहता हूँ। अभी जब याद हो आपको, जब पहलगांव की घटना घटी थी, सर मैं पहलगांव की घटना का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि मेरे देश की घटना है, और हादी नाजिम खान उस घटना से पहलगांव की घटना जब घटी, तो वहां पे पाकिस्तान से इंसान की शक्ल में हैवान आए थे, जिन्होंने मेरे 26 भारतीयों को शहीद करा। हाजी नाजिम खान को क्या बोल के किया था, लेकिन वही इंसानियत को बचाने के लिए किया था। ये बात सच है। अरे क्या बोल के किया था? धर्म पूछ कर किया था, धर्म पूछ कर किया था, दुर्भाग्य से। मैं वही कहता हूँ, क्या धर्म पूछा था? अगर वो मुसलमान होते तो मारा जाता। ठीक है, ठीक है। और रही बात ये, ठीक है सर, मेरे देश की सेना जब पाकिस्तान के आतंकियों के संतानों को पूरी तरीके से नाबूद कर रही थी, तो उसी दौर के अंदर भारत के कुछ जासूसी कर रहे थे, कुछ लोग पढ़े लिखे लोग, हाजी साहब रुकिएगा। सूर्या मैथिल जी, जो बात कही जाती है कि ये इक्की दुक्की घटनाएं हैं, लेकिन क्या ये सच में इक्की दुक्की घटनाएं हैं? और क्या जांच करके, कार्रवाई करके, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम डाल पात पकड़ रहे हैं और जड़ पर बात नहीं कर रहे हैं? देखिए लालचंद जी, ये नेशनल ब्रॉडकास्ट है, और इस नेशनल ब्रॉडकास्ट पे हम जो चर्चा कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, हमें तथ्यों के साथ बात करनी चाहिए। यहाँ पर चाहे वो हाजी साहब हो और चाहे वो निखिल जैन हो, केवल और केवल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान यहाँ बांट रहे हैं। मैं यहाँ पर कुछ तथ्य रख रहा हूँ। देखिए, अगर लव जिहाद कुछ नहीं होता, अगर इस प्रकार की घटनाएं नहीं हो रही होती, तो क्या बीच में मत कूदो निखिल जैन, फुलफुले की तरह मत फुलो, बीच में बात सुन के बात करो, या बैठ कर ड्रामा मत करो। बीच में तो आप भी कूदते हैं, तो आपके साथ तो मैं बीच में अनुजा जी को मैंने बीच में रामगोपाल जी को नहीं, धन्यवाद, आपको तो करूंगा। इनका फीडर ऑफ करा दीजिए अगर मेरी बात नहीं आ पाएगी, वरना बात कर रहे हैं तो ये अरे भाई साहब, तथ्यों के संग बात करना। अगर मैं जो तथ्य दे रहा हूं अगर वो काट दोगे तो मैं मान जाऊंगा आपको। पहले मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूं वो बताओ। ये राहुल गांधी की तरह पोंगा पंटी वाली बात मत करो। ये राहुल गांधी की तरह जो डुअल नागरिकता वाला व्यक्ति है उसकी तरह नौटंकी मत करो यहाँ पर बैठकर। पार्टी ने पीड़िता के पिताजी को सुनिए जी, इनका फीडर ऑफ कराइए प्लीज, निवेदन कर रहा हूं। देखिए, अगर लव जिहाद नहीं होता तो उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में और कर्नाटक के अंदर, और साथ ही साथ हरियाणा में और अरुणाचल प्रदेश में, ओडिशा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में, इन 12-15 राज्यों में लव जिहाद के विषय में कोई कानून नहीं बनता। ये वहां की विधानसभाओं ने अपनी विधानसभा में बिल पारित करके लव जिहाद के विरुद्ध कानून बनाए हैं। आपने डेटा दे दिया। सुनिए एक मिनट, और उसमें क्या क्या है? समय भी समाप्त हो रहा है। शादी और झूठ बोल के धोखा देना, डिफाइंड है वो, डिफाइंड। अरे भाई साहब सुनो, ये नौटंकी मत करो। डिफाइंड। तुम लोग के कारण इस देश के अंदर अपनी बात रखिए। एक मिनट रुक जाइए। अनुजा जी की आवाज सुनिए, महिला है अनुजा जी की आवाज सुनिए, अनुजा जी की आवाज सुनिए। अनुजा मैम, ये बताइए कि ऐसे में अगर बेटियों को निशाना बनाया जाएगा, बेटियां घर से बाहर निकलकर कामकाजी कैसे बनेंगी? जल्दी से अपना जवाब। कामकाजी कैसे बनेंगे? वो बन ही नहीं पाएंगी, क्योंकि आप देखिए, लॉ बना देने से भी कुछ नहीं होगा अगर सोसाइटी इसका साथ नहीं देगी। अब वो वक्त आ चुका है कि सब हाथ जोड़ मिलकर, हाथ एक साथ, इन सब दरिंदों को उनकी जगहों पर सुनिश्चित करें, जो उनकी जगहें हैं उनको वहां तक बचाएं,
क्योंकि इसके लिए कोई भी बंदा हो, मैं तो कहती हूँ कि हर पार्टी को साथ में जुड़ना चाहिए और ऐसे लोगों को उनकी जगह दिखानी चाहिए, क्योंकि एक औरतों के खिलाफ इस तरीके से कन्वर्जन वो बिल्कुल भी नागुजारा, और उसके अंदर उनके साथ बलात्कार और उनके साथ उत्पीड़ता ये बिल्कुल भी नागुजरा है। इसके अगेंस्ट लॉज लगे हुए उत्तराखंड, आप देखिए उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश में है और कई जगहों पे बन रहे हैं। और अगर इसके खिलाफ अगर औरतों में ऐसा रहा तो आने वाला वक्त हिंदू राष्ट्र शुक्रिया। आज राष्ट्रमंच में समय इतना ही था। अनुजा जी शुक्रिया, निखिल जी शुक्रिया, हाजी साहब शुक्रिया, साथ में सूर्या जी और राम कृपाल जी। मैं लेकिन चलते चलते देश की बेटियों बहनों से एक बात कह दूं, आप अभी ऐसी चीजों से घबरा कर घर में रुकिएगा नहीं। जहां कहीं भी इस तरह की घटनाएं हो आप रिपोर्ट कीजिए। मीडिया के तौर पर हम सभी की जिम्मेदारी है आपकी आवाज में आवाज मिलाना, और सरकारों की भी जिम्मेदारी है ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना। और जब तक ये कार्रवाई नहीं होगी हम आवाज उठाते रहेंगे आपके साथ मिलकर। फिलहाल आज के राष्ट्रमंच में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।